तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हमारा चैनल पर स्वागत है। यहाँ पर देखिए आपको ये क्या दिखाई दे रहा है। यहाँ पर दिखाई दे रहा है एक रेजिस्टेंस एरिया। ओके, और यहीं पर प्राइस क्या है, रेजिस्टेंस दे रहा था और यहीं से इस कैंडल्स को देखिए यहाँ पर, और यहीं से प्राइस नीचे आ रहा है। ओके गाइज, अब आप में से 99% लोग क्या करते हैं, आप में से जो 99% लोग है ना, वो यहीं पर क्या करते हैं कि सेलिंग ट्रेड प्लान कर देते हैं। ओके, 99% लोग तो यहीं से क्या सोचते हैं कि यहाँ से मार्केट रेजिस्टेंस दे रहा है, प्राइस यहीं से क्या होगा कि नीचे आएगा। तो वो 99% लोग यहीं से ट्रेड प्लान कर देते हैं। और अगर मैं इसी चार्ट को 1 आवर्ली टाइम फ्रेम पर चलकर अगर आपको दिखाता हूँ तो देखिए आप, तो अभी मैं उसी चार्ट पर हूँ, फिर निफ्टी का चार्ट हूँ और यहीं पर मैं 1 आवर्ली टाइम फ्रेम पर आ गया हूँ। और 1 आवर्ली टाइम फ्रेम पर अगर आप देखते हैं ना, तो प्राइस क्या कर रहा है, ट्रेंड देखिए। सबसे पहले आपको ट्रेंड चेक करना होता है। यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर अप ट्रेंड में चल रहा है प्राइस। ओके, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि प्राइस अप ट्रेंड में चल रहा है और प्राइस ने अभी अभी स्विंग हाई बनाकर यहाँ से नीचे आया है प्राइस। तो प्राइस जो नीचे आया है ना, नीचे आपको दिखाई दे रहा है प्राइस। तो फर्स्ट टाइम यहाँ पर प्राइस सपोर्ट दिया था, सेकंड टाइम यहाँ पर सपोर्ट दिया था एंड थर्ड टाइम प्राइस यहाँ पर सपोर्ट दिया था। तो प्राइस क्या कर रहा है, अगेन एंड अगेन यहाँ पर जो आपको ये ट्रेंड लाइन जो दिखाई दे रही है ना, ये वाली ट्रेंड लाइन, इसकी फॉर्मेशन पर प्राइस चल रहा है बेसिकली। अब आप देखिए यहाँ पर मैंने एक ट्रेंड लाइन जो है वो बना दी है। अब आप एक चीज नोटिस करेंगे ना, यहाँ पर आप क्या दिखाई दे रहा है, प्राइस बार बार आप देख सकते हैं कि इसी ट्रेंड लाइन पर आ रहा है और यहीं से सपोर्ट देने के बाद प्राइस क्या कर रहा है, ऊपर जा रहा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। और अभी जो आपने 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखा था, वहां पर रेजिस्टेंस दे रहा था प्राइस, वहां पर 99% लोग सेलिंग कर देते हैं। और यहीं पर अगर आप देखते हैं तो एक हैमर कैंडल भी दिखाई दे रही है आपको। ये वाली जो कैंडल बनी है ना, ये कैंडल, ये यहाँ पर ये जो कैंडल बनी है, ये आपको कुछ हैमर टाइप कैंडल दिखाई दे रही है। ओके, यहाँ पर देखिए मैं अभी एक सर्कल बना देता हूँ। इस सर्कल में आप देखिए, यहाँ पर इस सर्कल में देखिए, यहाँ पर आपको एक हैमर कैंडल बनी है और ट्रेंड लाइन का यहाँ पर सपोर्ट है। आप में से कई लोग तो वहाँ पर सेलिंग साइड भी बना देते हैं और जो काफी लोग 1 आवर के टाइम फ्रेम पर आए हैं और वो 1 मिनट पर जाएंगे ना, जब ब्रेकआउट आएगा वहां पर, तब यहाँ पर एक बाइंग साइड की पोजीशन बनाएंगे वो और इस टारगेट के लिए जाएंगे, ये वाला स्विंग जो हाई है। ओके, तो कुछ इस टाइप से आपको भी मार्केट में काम करना है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, इसे हम बोलते हैं मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस, यानी कि मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस बोलते हैं हम इसे। कि हमें क्या करना होता है कि एक टाइम फ्रेम के बेस पर ट्रेड नहीं लेना है, हमें ना सभी टाइम फ्रेम्स को चेक करना होता है। ऐसे नहीं है कि 1 मिनट पर हमें यहाँ पर रेजिस्टेंस दे रहा है प्राइस, वहां से नीचे आ रहा है तो हम सेलिंग कर देंगे। तो उसके लिए ना आपको सबसे पहले 15 मिनट्स को देख लेना है कि यहाँ पर देखिए 15 मिनट्स पर भी क्लियर अगर आप देखते हैं ना, तो 15 मिनट्स पर भी आपको यहाँ पर एक हैमर देखने को मिली है सपोर्ट एरिया पर और प्राइस ऊपर जा रहा है। और अगर मैं वापस 1 मिनट पर चलता हूँ ना, तो 1 मिनट पर आप देखेंगे ना, तो 1 मिनट पर क्या पता प्राइस ने भी ब्रेकआउट कर दिया हो। जैसे ही मैं यहाँ पर 1 मिनट पर गया, तो जैसे ही 1 मिनट का चार्ट मैंने अभी ओपन किया ना, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अब मैंने 1 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन कर लिया। जो प्राइस यहाँ से रेजिस्टेंस लेके जो नीचे आ रहा था ना प्राइस, यहाँ पर देखिए सीधा उसने अब ब्रेकआउट कर दिया यहाँ पर और बढ़िया चार्ट हमें देखने को मिल रही है यहाँ से। तो हमें क्या करना था कि यहाँ पर बाइंग करनी थी और जो 99% लोग यहीं पर सेलिंग करे थे ना, 99% लोगों ने यहाँ पर सेलिंग की होती और उनका एसएल कहाँ पर होता, उनका स्टॉप लॉस कुछ इस वाली जगह पर होता। यहाँ पर उनका एसएल होता तो उनका एसएल यहाँ पर पिक हो जाता और प्राइस जो है वो ऊपर की ओर चला गया। तो ये सारी चीजें आपकी इसी मिस्टेक के कारण होती हैं, जो कि आपको अपनी मिस्टेक को सुधारना है। तो मल्टी टाइम फ्रेम आपको एनालिसिस चेक करनी है। तो अभी आपको एक चीज तो पता चल गया कि हमें एक टाइम फ्रेम को देखकर कभी भी एंट्री नहीं लेनी है। एंट्री हम लेंगे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर और उसके लिए अपने को सभी चीजों को चेक करना पड़ेगा। प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा, कहाँ पर कैंडल स्टिक पैटर्न बन रहा है, तो सारी टाइम फ्रेम्स को चेक कर सकते हैं। ओके, तो अभी मैं टाइम फ्रेम्स के ऊपर ही आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हैं तो आपको क्या चीज चेक करनी है। अगर आप एक स्विंग ट्रेडर है, आप पोजिशनल ट्रेड बनाते हैं मार्केट के अंदर, तो आपको क्या चीजें चेक करनी है। तो बेसिकली आज की वीडियो यही होने वाली है, वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना। तो अब देखिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। अब आप देखिए, या तो आप एक स्विंग ट्रेडर हैं, यहाँ पर देखिए, या तो आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं या फिर अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हैं, इन दोनों में से आप ट्रेडिंग करते हैं। ओके, या तो स्विंग ट्रेडर हैं आप या इंट्राडे ट्रेडर है, तो आपको कौन सी टाइम फ्रेम्स को चेक करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हैं या फिर पोजिशनल ट्रेड बनाते हैं ना, जैसे 2 दिन के लिए होल्ड करना है आपको ये, तो आपको ना सबसे पहले आपको चेक करना है कि ट्रेंड कौन सा चल रहा है। और जो ट्रेंड है आप देखेंगे ना, तो सबसे पहले आपको 1 डे टाइम फ्रेम को ओपन कर लेना है। सबसे पहला जो आपका स्टेप है, स्टेप नंबर 1, आपको सबसे पहले ना स्टेप नंबर 1 जो है आपका, यानी कि सबसे पहले आपको डेली टाइम फ्रेम पर आना है। ओके, 1 डे की टाइम फ्रेम आपको ओपन करनी है। तो 1 डे टाइम फ्रेम पर आप चेक करेंगे कि अभी तो ट्रेंड है वो क्या चल रहा है। फिलहाल ट्रेंड आपने चेक किया, जैसे आप देखिए 1 डे टाइम फ्रेम पर यहाँ पर प्राइस कुछ इस टाइप से चल रहा था, फिर नीचे आ गया था प्राइस, फिर वापस नीचे आ गया, फिर वापस नीचे आने के बाद यहाँ पर ब्रेकआउट कर रहा है। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको एक चीज क्लियर हो गई कि यहाँ पर ब्रेकआउट हो चुका है और जो ट्रेंड है वो यहाँ पर अप ट्रेंड चल रहा है। ओके, ये इतनी चीज आपको देख लेनी है। सबसे पहले ट्रेंड चेक करने के लिए आपको 1 डे की टाइम फ्रेम ओपन करनी है, वहां पर एनालिसिस करनी है।
प्राइस अप ट्रेंड में चल रहा है या डाउन ट्रेंड में। इसके लिए मैं आपको एक इंडिकेटर भी बता दूंगा कि ट्रेंड कैसे चेक करते हैं। सारी नॉलेज जो है वो आज की वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। उसके बाद में 1 डे का टाइम फ्रेम आपने चेक किया, उसके बाद में आपको आना है नीचे, यानी कि शॉर्टर टाइम फ्रेम पर, छोटे टाइम फ्रेम पर चलेंगे अपन। सबसे पहले लॉन्गर टाइम फ्रेम अपन ने ओपन किया, 1 डे पर चेक कर लिया कि ट्रेंड कौन सा चल रहा है। अब अपने को एंट्री वगैरह सेटअप जो अपना कैंडलस्टिक पैटर्न जो कौन सा बन रहा है, प्राइस सेक्शन चेक करना है, वो अपन चेक करेंगे 1 आवर टाइम फ्रेम पर। जस्ट अपने को थोड़ा नीचे आना है, टाइम फ्रेम को नीचे करना है। तो जैसे ही अपन 1 आवर की टाइम फ्रेम पर आ जाएंगे ना, 1 आवर की टाइम फ्रेम पर आना है। ये है हमारा सेकंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप में हमें ट्रेंड चेक करना है एंड सेकंड स्टेप में अपने को ना यहाँ पर 1 आवर की टाइम फ्रेम जो है वो शिफ्ट कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पर 1 आवर की टाइम फ्रेम पर भी आ गए, तो 1 आवर की टाइम फ्रेम पर आने के बाद अपने को ब्रेकआउट हो रहा है। अब देखिए जैसे आप 1 आवर की टाइम फ्रेम पर आते हैं और आपको यहाँ पर देखिए 1 आवर की टाइम फ्रेम पर आपको कुछ इस टाइप से एक फॉर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है पैटर्न। जैसे प्राइस ऐसे ऊपर जा रहा था, फिर प्राइस नीचे आ गया, फिर प्राइस ऊपर चला गया, फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। तो यहाँ पर फिर जैसे ही यहाँ से प्राइस ऊपर जा रहा था, तो अब आपको यहाँ पर 1 आवर की टाइम फ्रेम पर कुछ इस टाइप से पैटर्न फॉर्म होता हुआ दिख रहा है। तो जैसे ही यहाँ पर ये ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस वाली जगह पर ब्रेकआउट होता है। यहाँ पर देखिए प्राइस ने ब्रेकआउट किया, तो अपने को एंट्री जो होगी ना अपनी एंट्री, तो अपने को एंट्री अपनी इस वाली जगह पर करनी है जैसे ब्रेकआउट हो रहा है। ओके, तो इस टाइप से हमें मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस का चेक करना होता है। ये हो गया स्विंग ट्रेडिंग के लिए। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ इंट्राडे ट्रेडर है आप, तो इंट्राडे में आपको कैसे क्या करना है। ठीक है, तो अब इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए देखिए सबसे पहले आपको क्या काम करना है, ट्रेंड चेक करना है। वही चीज है जो आपको ट्रेंड चेक करना है, चाहे आप डेली टाइम फ्रेम पर चले जाएं या फिर 1 आवर टाइम फ्रेम पर आ जाएं, एक ही बात है। इंट्राडे में ना आपको यहाँ पर छोटे टाइम फ्रेम को ही देखकर ट्रेड देना है, क्योंकि आपका जो ट्रेड होने वाला है वो एक दिन के लिए रहने वाला है, तो इसलिए छोटे टाइम फ्रेम को अपने को देखना है। नंबर 1 पॉइंट देखिए, आप सबसे पहले वही कर लो, आप 1 डे टाइम फ्रेम पर याद हो। सबसे पहले आप जैसे ही एक दिन के टाइम फ्रेम पर आओगे, तो आपको क्या करना है कि एक दिन के टाइम फ्रेम पर आना है। ये हो गई आपकी फर्स्ट स्टेप, यानी कि एक दिन के टाइम फ्रेम पर आओगे, डेली टाइम फ्रेम पर, और वहां पर ट्रेंड को चेक कीजिए। वही सेम चीज ट्रेंड को चेक कीजिए, ट्रेंड के अगेंस्ट में कभी भी ट्रेड नहीं लेना। ओके, ट्रेंड को अपन ने चेक कर लिया, इसके बाद ही अपने को आना है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर। जैसे ही अपन 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर आएंगे, ये हो गया 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम, ये है अपनी सेकंड स्टेप। तो अपने को ना 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर आना है, और सेकंड स्टेप में हमें 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर जैसे मान लेते हैं हम आ गए। ओके, 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर अपने को चेक करना है कि प्राइस जो है ना, प्राइस की यहाँ पर प्राइस एक्शन कौन सा फॉर्म हो रहा है, कौन सा पैटर्न यहाँ पर बन रहा है। उसके बाद में हम एंट्री बनाएंगे और अपनी जो पोजीशन है उसको बनाएंगे। तो पोजीशन की हमने 15 मिनट टाइम फ्रेम पर नहीं बनानी है। ये मेरी थ्योरेटिकल आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, इसके बाद मैं आपको चलूंगा चार्ट्स के ऊपर एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। ओके, तो 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर आपको ओनली चेक करना है कि अभी क्या चल रहा है, कि यानी कि ब्रेकआउट हो रहा है या फिर ब्रेकडाउन हो रहा है, कौन सा कैंडलस्टिक फॉर्म हो रहा है, यानी कि क्या चीजें अभी चल रही हैं। और आपको जो एंट्री लेनी है ना, अपनी एंट्री जो प्लान करनी है वो आपको करनी है थर्ड स्टेप में। आप जैसे ही थर्ड स्टेप में आते हैं और आपको 5 मिनट्स का चार्ट ओपन करना है। बेसिकली आप जैसे ही 5 मिनट्स का चार्ट ओपन करेंगे, ये हो गया आपका थर्ड स्टेप। 5 मिनट्स के चार्ट पर आपको अपनी एंट्री सेटअप करना है, यानी कि हम यहाँ पर एंट्री दे रहे हैं, स्टॉप लॉस क्या रहेगा अपना, ये टारगेट क्या रहेगा, वो सारी चीजें ना अपने को 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर करनी पड़ेगी। तो ये हो गई बिल्कुल थ्योरी के साथ मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको समझाऊंगा प्रैक्टिकली चार्ट्स के ऊपर ले जाकर सारी चीजें जो मैंने अभी तक आपको बताई कि कैसे एनालिसिस करनी है, कैसे फिर अपने को एंट्री सेटअप करना है और किस तरीके से हम आगे चलेंगे। तो ये सारी वीडियो होने वाली है, एजुकेशनल वीडियो है ये, तो इसको एंड तक वॉच करना। मेरा जो पर्पज है ना इस वीडियो का, वो कहीं ना कहीं आपको वैल्यू देना है, यानी कि जितनी मेरी तरफ से हो पाएगी मैं कुछ तरीके से आपको समझा रहा हूँ। और आपको अगर समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब मैं आपको चार्ट्स के ऊपर लेकर चलूंगा, वहां पर समझिए। ओके, तो देखिए अभी हम आ गए हैं चार्ट्स के ऊपर, आपको चार्ट स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको मान के चलता हूँ कि आप स्विंग ट्रेडर हैं, स्विंग ट्रेड सब लेते हैं, पोजिशनल ट्रेड आप बनाते हैं। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, सबसे पहला काम है आपको आ जाना है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। तो जैसे ही मैंने 1 डे को सिलेक्ट किया, यहाँ पर देखिए डेली टाइम फ्रेम जो है आपके सामने अभी फिलहाल ओपन हो चुकी है। ओके, तो यहाँ पर कुछ इस टाइप से आपको डेली टाइम फ्रेम दिखाई दे रही है। ओके, अब आपको सबसे पहली चीज नोटिस करनी है, यहाँ पर आपको देखना है कि ट्रेंड क्या चल रहा है। ओके, तो ट्रेंड अगर आप देखेंगे तो प्राइस का जो ट्रेंड चल रहा है, प्राइस देखिए अब ट्रेंड के अंदर चल रही है। ओके, तो आपको क्लियरली पता चल गया जो प्राइस है वो ऊपर की ओर जा रही है, यानी कि प्राइस यहाँ पर अब ट्रेंड में है। ओके, और यहाँ पर प्राइस का एक मेजर रेजिस्टेंस है जिसको एक ग्रीन कैंडल ने ब्रेकआउट कर दिया है, और यहीं से प्राइस अब आगे क्या करेगा वो भी हम देखने वाले हैं। ओके, यानी कि ब्रेकआउट मिल गया है, लेकिन ये ब्रेकआउट के बाद एक रेड कैंडल भी बन गई है। ओके, तो सबसे पहली चीज आपको एक ट्रेंड चेक कर लेना है। तो ट्रेंड बेसिकली आपको दिखाई दे रहा है कि अब ट्रेंड चल रहा है। यहाँ पर क्या हुआ कि अभी यहाँ पर चल रहा है अब ट्रेंड।
सिंपल सी चीज़ है। यहाँ पर प्राइस क्या कर रहा है कि ऊपर की ओर जा रहा है। तो डेली टाइम फ्रेम पर आते ही हमें ट्रेंड का जो है पता चल गया। काफ़ी सारे लोगों को डाउट होता है कि हम कैसे पहचानें कि ट्रेंड कौन सा चल रहा है। तो सबसे पहली चीज़ आपको मैं एक इंडिकेटर बता रहा हूँ, उस इंडिकेटर्स को आप ना फॉलो करते हुए अगर उस इंडिकेटर का यूज आप करेंगे तो आप ट्रेंड को पहचान सकते हैं। तो सबसे पहले इंडिकेटर सेक्शन पर मैं गया और सिंपली जैसे ही मैंने यहाँ पर सुपर ट्रेंड सर्च किया और इसके ऊपर क्लिक कर दिया, तो अभी आप देख पाओगे कि हमारे सामने सुपर ट्रेंड इंडिकेटर लग चुका है। सुपर ट्रेंड इंडिकेटर का सिर्फ इतना सा काम है, आपको जो ये लाइन दिखाई दे रही है ये यहाँ पर रेड लाइन थी और ये यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है अभी ग्रीन लाइन है। तो जब भी ये ग्रीन लाइन हो जाए यानी कि यहाँ से ट्रेंड जो है वो अप चल रहा है, और जब भी ये रेड हो जाए, यहाँ पर देखिए कुछ इस टाइप से यहाँ पर रेड थी इस वाली जगह पर, तो यहाँ से सेलिंग साइड का अपने को ट्रेड प्लान करना है क्योंकि यहाँ पर डाउन ट्रेंड चल रहा है। तो अपने को ट्रेंड के अगेंस्ट में कभी भी नहीं जाना, ट्रेंड के साथ ट्रेड करना है। ओके, तो डेली टाइम फ्रेम पर आपको पता चल गया है कि यहाँ पर अभी फिलहाल अब ट्रेंड चल रहा है, तो अपने को जो पोजीशन बनानी है वो ऊपर की ओर बनानी है, यानी कि सेलिंग तो हमें बिल्कुल भी नहीं करनी है, हम यहाँ पर बाइंग करके ही चलेंगे। और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेवल भी है जो कि मेजर रेजिस्टेंस है। तो सबसे पहले एक चीज हमने फाइंड कर ली है। अब हम चलेंगे 1 आवरली टाइम फ्रेम पर, जहां पर कंपोज थोड़ा हमें एंट्री प्लानिंग क्या करनी है, उसको कैसे मैनेज करना है, कि इसको एंट्री कब लें, तो ये जो सारी चीजें प्राइस सेक्शन क्या बोल रहा है वो सारी चीजें चेक करेंगे हम 1 आवरली टाइम फ्रेम पर। तो यहाँ पर डेली को अभी मैं हटा देता हूँ, डेली टाइम फ्रेम को सबसे पहले हमें हटा लेना है। ओके, तो सबसे पहले हमें करना है 1 आवरली टाइम फ्रेम। तो जैसे ही मैं यहाँ पर आया टाइम फ्रेम पर और मैंने इसको 1 आवर कर दिया है। ओके, वेल अभी मैंने यहाँ पर 1 आवरली जो टाइम फ्रेम है वो मैंने लगा ली है। तो अभी आपके सामने जो 1 आवरली टाइम फ्रेम है वो अभी आपके सामने है। ओके, अब यहाँ पर एक चीज देखिए, यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन की फॉर्मेशन आपको होती हुई दिख रही है। जैसे ही आप यहाँ पर आई तो आपको यहाँ पर दिखा कि यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बन रही है। तो बेसिकली वहां पर डेली टाइम फ्रेम पर आपको एक ब्रेकआउट देखने को मिला है, कैंडल ने ब्रेकआउट कर दिया है डेली पर और ट्रेंड जो है वो अप चल रहा है। ओके, और 1 आवरली टाइम फ्रेम पर जैसे ही आप आते हैं ना, तो आपको सबसे पहली चीज देखिए, प्राइस कुछ इस वाली जगह से नीचे आ रहा था। यहाँ पर अगर आप नोट करेंगे ना तो यहाँ पर प्राइस जो है नीचे आ रहा था। ओके, देन इसके बाद वापस से जब प्राइस ऊपर गया और नीचे आता है तो इसी लेवल पर अगर प्राइस रुक जाता है, फिर अगेन प्राइस इसी वाले लेवल पर आया और सपोर्ट ले लिया, फिर अगेन प्राइस इसी वाले लेवल पर आया और सपोर्ट लेके प्राइस सीधा यहाँ से ऊपर चला गया। ओके, एक चीज आपको दिखाई दे रही है, बार बार प्राइस इसी लेवल को टच करने के बाद ऊपर जा रहा है। ओके, और यहाँ पर आप जैसे देखते हैं तो यहाँ पर इस वाली कैंडल को देखेंगे तो यहाँ पर एक हैमर कैंडल है। हैमर कैंडल का जो आपको यूज है एक्चुअल में आपको पता होगा, नहीं पता तो मैंने एक वीडियो बनाई है कैंडल स्टिक्स के ऊपर, उसको वॉच कर लीजिए, आई बटन पे लिंक है या फिर डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूंगा और चैनल पर जाकर भी आप देख सकते हैं। चैनल पर जाना, चैनल पर आपको देखने को मिलेगी कैंडल स्टिक पैटर्न्स की वीडियो, जिसमें मैंने साइकोलॉजी भी समझाई है कैंडल्स की कैसे काम करती है। तो जैसे ही हैमर कैंडल बनी और हैमर कैंडल बनने के बाद यहाँ पर आप देखिए तो और ग्रीन कैंडल्स जो है वो आपको दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर आपने देखा कि डेली टाइम फ्रेम पर प्राइस ने क्या किया, डेली टाइम फ्रेम पर प्राइस ने ब्रेकआउट कर दिया है और 1 आवरली टाइम फ्रेम पर ट्रेंड लाइन पर प्राइस सपोर्ट दे रहा है। तो जो आपके स्विंग ट्रेड है, पोजिशनल ट्रेड जो आप बना रहे हैं ना, वो आपकी यहीं पर एग्जीक्यूट हो जाती है। देखिए कैसे, सबसे पहले आपको लॉन्ग पोजीशन करना है और इस वाली कैंडल पर जो हैमर कैंडल की कैंडल बनी है ना नेक्स्ट, इस पर आपको एंट्री प्लान करनी थी और आपका स्टॉप लॉस जो है वो हैमर कैंडल के जस्ट नीचे रखना था, यानी कि स्टॉप लॉस जो बन रहा है आपका बिल्कुल छोटा बन रहा है। और यहाँ पर आपको टारगेट जो है ना आपका एक्सपेक्ट करना है 1:2 या 1:3 के लिए आप जा सकते हैं, 1:4 के लिए, 1:5 के लिए भी जा सकते हैं। आप एक स्विंग ट्रेड प्लान करते हैं तो ठीक है। तो जैसे ही हमने यहाँ पर टारगेट फिट किया अपना और यहाँ पर एसएल फिट कर दिया और यहाँ पर आपको ट्रेड में बस अब राइड करना है, यानी कि आपने डेली टाइम फ्रेम पर एनालिसिस कर ली एंड 1 आवरली टाइम फ्रेम को भी चेक कर लिया, यानी कि डेली टाइम फ्रेम को देखकर आपने एंट्री नहीं बनाई। डेली टाइम फ्रेम पर आपको ब्रेकआउट देखने को मिला, ब्रेकआउट देने के बाद जैसे ही आप यहाँ पर प्राइस नीचे की ओर आए, आप देखिए आपको जैसे वहां पर डेली टाइम फ्रेम पर ब्रेकआउट देखने को मिला था ना, तो काफी सारे लोग यहीं पर बाई कर लेते, प्राइस को रिट्रेस करने का टाइम नहीं दिया। तो यहाँ पर हमने रिट्रेसमेंट का टाइम भी दिया है, प्राइस अपने इसी वाली ट्रेंड लाइन पर आकर रिट्रेस किया और रिट्रेस करने के बाद हैमर कैंडल बनी है यहाँ पर जो कि मार्केट को रिवर्स कर देती है। तो यहाँ पर हैमर बन गई और हैमर के बाद एक और ग्रीन कैंडल बनी है। तो ये जो आपका टारगेट है ना, ये हिट होने के काफी ज्यादा चांसेस हैं। अगर आप या तो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा इस वाली लेवल पर और या तो आपका टारगेट हिट हो जाएगा। बस अब आपको कुछ नहीं करना, सिस्टम पर स्टॉप लॉस डाल दीजिए, टारगेट सेट कर दीजिए, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना। आपका काम बस यहीं तक। स्विंग ट्रेड आपको कुछ इस टाइप से प्लान करना होता है, पोजिशनल ट्रेड आप कुछ इस टाइप से करेंगे।
जहां तक मैंने आपको समझा दिया है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ओके, बेसिकली ये होता है सही तरीके से मार्केट को एनालिसिस करना और मार्केट को एनालिसिस करने के बाद एंट्री प्लान करना। अब हम बात करेंगे, अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हैं, मान लेते हैं कि आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, स्टॉक्स मान लेते हैं, ये तो अभी मैंने फिन निफ्टी का एग्जांपल दिया आपको। यही जो स्विंग ट्रेड है आप मान लीजिए HDFC बैंक में बनाते हैं, इन्फोसिस, रिलायंस, किसी भी चार्ट के ऊपर आप इसी स्ट्रेटजी को अप्लाई कीजिए। मल्टी टाइम फ्रेम को चेक करना है आपको, ठीक है। उसके बारे में कहीं ना कहीं आपको अपनी एंट्री बनानी है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं, हम चलेंगे अभी इंट्राडे के लिए। आपको बताऊंगा कि कौन सा सेटअप आपको यूज करना है इंट्राडे में। तो ये हमने देखा स्विंग ट्रेडिंग में हमें क्या क्या कौन कौन सी टाइम फ्रेम चेक किए। अब इंट्राडे में मैं आपको बता दूं, सबसे पहली चीज आपने डेली टाइम फ्रेम पर नोटिस कर लिया कि जो अप ट्रेंड चल रहा है। ओके, अब एक चीज देखिए, आपको आना है 1 आवर की टाइम फ्रेम पर ही। तो जैसे ही 1 आवर की टाइम फ्रेम पर अभी हम है, ओके, 1 आवर की टाइम फ्रेम पर है अभी, ओके, और 1 आवर की टाइम फ्रेम पर ही देखेंगे तो ट्रेंड लाइन जो है वो 1 आवर की टाइम फ्रेम पर ही फॉर्म हो रही है। यहाँ पर ट्रेंड लाइन बन रही है। तो 1 आवर की टाइम फ्रेम पर आपने देखा कि एकदम क्लियर बट यहाँ पर बुलिश साइड का व्यू है, यानी कि इस लेवल पर प्राइस आने के बाद कंटिन्यू ऊपर की साइड जा रही है, यानी कि प्राइस नीचे नहीं जा रहा है, ठीक है। ये है 1 आवर की टाइम फ्रेम और यहाँ पर अभी प्राइस दे रहा है सपोर्ट। तो एक चीज आपको क्लियर हो गई कि हमें ना बेयरिश साइड कभी भी प्लान नहीं करना है। आज के दिन अपन इंट्राडे करेंगे, तो आज हमें बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी जब मिलती है तब हम ट्रेड करेंगे अपनी। ओके, तो सबसे पहले मैंने 1 आवर की टाइम फ्रेम पर नोटिस कर दिया। ओके, और इसमें इंट्राडे ट्रेडिंग करेंगे ना आप, तो स्टॉप लॉस को जरूर से ध्यान रखना है कि कहाँ पर अपना स्टॉप लॉस बनेगा। वो सारी चीजें अपन एंट्री नहीं दे रहे हैं अभी हम मार्केट को एनालिसिस कर रहे हैं कि मार्केट क्या कर रहा है। फिलहाल मार्केट अभी अप ट्रेंड में है, यानी कि मार्केट जो है लोअर हाइज की फॉर्मेशन करता हुआ यहाँ पर ऊपर जा रहा है। बस इतनी चीज आपको देखनी है, यानी कि यहाँ पर अप ट्रेंड है। सबसे पहली चीज जो है ना, सबसे पहली चीज आपको ट्रेंड वो क्लियर देखना है कि ट्रेंड क्या है। ट्रेंड के अगेंस्ट में कभी ट्रेड नहीं करना। ट्रेंड फिलहाल चल रहा है अप ट्रेंड, जो कि एकदम साफ आपको दिखाई दे रहा है, ट्रेंड लाइन है यहाँ पर। अब अपने को शिफ्ट करना है यहाँ पर 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर। तो जैसे ही मैं यहाँ पर 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम जो सेलेक्ट करूंगा ना, अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम जैसे ही मैंने एंटर किया और ये 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम आ गया। सेम 15 मिनट्स पर भी आपको दिखाई दे रहा है कि इसी ट्रेंड लाइन पर एक हैमर कैंडल बनी है। 15 मिनट पर भी आपको हैमर कैंडल देखने को मिली है। ओके, और प्राइस जो है वो यहाँ से थोड़ा ऊपर की ओर जा रहा है एंड यहाँ पर आपको 15 मिनट पर वापस से सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क कर देना है। तो हमने जो ट्रेंड लाइन जो मार्क कर रखी थी 1 आवर टाइम फ्रेम पर, वो यहाँ पर भी काम कर रही है। अब अलग से हम थोड़ा सपोर्ट रेजिस्टेंस और मार्क कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है, 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर ही। तो 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर ही आपको और कर देना है मार्क। यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो ये तो लो एरिया हो गया, तो यहीं पर ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट दे रहा है प्राइस। अब यहाँ पर आप रेजिस्टेंस लेवल और मार्क कर लीजिए, यानी कि पहला रेजिस्टेंस जो है आपको कुछ इस वाली जगह पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। एक रेजिस्टेंस लेवल आपका यहाँ पर है, ओके, और जो दूसरा रेजिस्टेंस लेवल है वो आपको कुछ इस वाली जगह पर दिखाई दे रहा है, यानी कि प्राइस ने यहाँ पर भी रेजिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है। तो ये 2 रेजिस्टेंस लेवल हमने निकाले हैं 15 मिनट्स की टाइम फ्रेम पर, वो ठीक है। अब हम स्विच करते हैं 5 मिनट्स के ऊपर। तो जैसे ही हमने 5 मिनट्स पर स्विच किया, अब आप देखिए आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर प्राइस ना यहाँ से जो क्या है कि प्राइस यहाँ से ऊपर चला गया और ये मूव जो है आपसे मिस हो गया। अब आपको एंटर कब करना है, आपको 2 चीजें यहाँ पर याद रखनी है। ट्रेंड क्लियर आपको पता चल गया है कि ट्रेंड जो है अब ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। दूसरी चीज, प्राइस जो है वो यहाँ से ना यहाँ से ऊपर चला गया, ठीक है। आपको यहाँ पर अब आपने लेट देखा चार्ट को, अब आप बीच में यहीं कहीं पर अगर एंट्री देते हैं तो आपका गलत है एंट्री देना, या फिर अब जो मार्केट चल रहा है यहीं पर अगर आप अपनी एंट्री प्लान करेंगे ना, यहाँ पर एंट्री बनाते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं आपने एंट्री बनाई, तो आपका यहाँ पर बिल्कुल गलत है। यहाँ पर आपको एंट्री नहीं लेनी है, ओके। आपको अब एंट्री कैसे करनी है, यहाँ पर आपको करना क्या है फिलहाल, अब आपको ओनली करना है वेट, आपको करना है सिर्फ मार्केट को वॉच। अभी आपको कुछ भी नहीं करना है, एंट्री वगैरह आपकी कुछ नहीं बनेगी अभी यहाँ पर, अभी सिर्फ आपको मार्केट को वॉच करना है। अब आपको 2 चीजें देखनी है, ठीक है। पहली चीज क्या देखनी है, पहली चीज जो प्राइस ये रेड कैंडल आ रही है ना मार्केट में, या तो ये रेड कैंडल इसके बाद मार्केट यहाँ पर आए, रेड कैंडल बनने के बाद इसी वाली ट्रेंड लाइन पर दोबारा आए, जब वापस से ट्रेंड लाइन पर आए कोई हैमर कैंडल या फिर कोई ऐसी कैंडल देखने को मिले जो नीचे तक चली जाए और इसकी विक यहाँ पर नीचे आपको देखने को मिले और बॉडी ऊपर रहे, यानी कि बायर्स स्ट्रांग हो जिस कैंडल में, तो कुछ आपको ऐसी कैंडल देखनी है। उस कैंडल को देखने के बाद आपको एंटर होना है मार्केट में, यानी कि जहां पर प्राइस फिलहाल चल रही है इसी वाली जगह पर आपको मार्केट में एंट्री नहीं देनी है। अभी ये इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए बता रहा हूँ, आपको ध्यान से सुन लेना। अगर आप बिगिनर है, आपको कुछ नहीं पता है कि कैसे एंट्री प्लान करते हैं, अगर आपको नहीं पता कि कैसे एंट्री प्लान करते हैं तो वो देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको वेट करना है कि प्राइस कब तक यहाँ पर नीचे आती है,
तो जैसे ही नीचे आती है तो इसके बाद आपको यहाँ पर बाइंग करनी है। ओके, एक चीज आपको ट्रेंड क्लियर है, ट्रेंड लाइन का बढ़िया सपोर्ट है। अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाती है तो यहाँ से ट्रेंड भी जो है चेंज हो जाएगा। ठीक है, बाइंग तभी करनी है अपने को, यहाँ पर हमें यहाँ पर बाइंग करनी है तभी करेंगे जब यहाँ से वापस से हमें रिजेक्शन देखने को मिलेगा। ओके, दूसरी चीज मैंने बोला ना आपके पास दो तरीके हैं यहाँ पर एंट्री देने की। पहली चीज यहाँ पर होगी। दूसरी चीज देखिए, जो हमने 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम से ये जो रेजिस्टेंस लेवल निकाला ना, यहाँ पर मैंने RC से मार्क कर दिया। जो ये वाला रेजिस्टेंस लेवल जो मैंने निकाला है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, ये रेजिस्टेंस एरिया भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। पिछली बार प्राइस इसी वाले रेजिस्टेंस से यहाँ से नीचे आ गई थी। ओके, तो आपको या तो सपोर्ट लेवल का वेट करना है या रेजिस्टेंस लेवल का वेट करना है कि जैसे ही रेजिस्टेंस एरिया ये ब्रेकआउट होता है, यहाँ पर आपको जैसे ही ब्रेकआउट देखने को मिलता है ना, यहाँ पर ब्रेकआउट हो जाएगा। इसके बाद एक सॉलिड ग्रीन कैंडल आ जाती है, यहाँ पर हैमर टाइप कुछ अलग सी यहाँ पर आपको एक कैंडल देखने को मिल जाएगी। उसके बाद प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा। तो आपको एंट्री तभी प्लान करनी है जब या तो यहाँ पर ब्रेकआउट हो या यहाँ पर आपको सपोर्ट एरिया को टेस्ट करे मार्केट। सपोर्ट एरिया को टेस्ट करने के बाद प्राइस यहाँ से ऊपर जाता हुआ दिखे। सिर्फ आपको इसी कंडीशन में ट्रेड देनी है। एक ट्रेड आपकी यहाँ पर बनी थी, यहाँ पर कुछ इस वाली जगह पर। अगर आप इस ट्रेड को यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन कर लेते हैं इंट्राडे के लिए, जैसे हमने लॉन्ग पोजीशन किया, स्टॉप लॉस अगर हम इस कैंडल के नीचे का रखता और यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर इसको 1:3 भी कर रखूँ ना, 1:3, तो आप देख पाएंगे 1:3 जो है मार्केट ने यहाँ पर हिट कर दिया है। अपने को बस सिंपल 1:3 का टारगेट अचीव हो गया हमारा, तो इंट्राडे ट्रेड को क्लोज कर दें विद प्रॉपर स्टॉप लॉस, विद प्रॉपर आपका टारगेट सेट करना है आपको। उसके बाद में ट्रेड प्लान करना है। दिन की एक ट्रेड बहुत है आपके लिए, ऐसे नहीं कि आप बार बार ट्रेड दे रहे हो। इंट्राडे में एक ट्रेड किया तो उसमें लॉस हो गया, तो अगेन आप एक ट्रेड और ले सकते हो। अगर आपकी एक्यूरेसी ठीक है, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी आपकी बता रही है कि यहाँ पर ट्रेड बनता है, तो लीजिए। अगर आपका एक ट्रेड दिया आपने और वो ट्रेड आपका प्रॉफिट में निकल गया, तो दोबारा जरूरत थोड़ी ना है कि अभी हम ट्रेड करें और जो पैसा बनाए। एक ट्रेड में बन गए तो हम नेक्स्ट डे आपको ट्राई करना है। ओके, तो बिल्कुल सिंपल जी ये स्ट्रेटेजी थी, यानी कि बाई आपको करना है सपोर्ट लेवल पर और आपको ब्रेकआउट जब रेजिस्टेंस का करें तब बाई करना है। और सेल साइड की बात करें तो जब प्राइस रेजिस्टेंस पर हो तब सेल करके चलेंगे, और जब प्राइस ने यहाँ पर सपोर्ट एरिया को ब्रेक डाउन कर देगा तब हम सेल करेंगे। अभी देखिए, आप देख रहे हैं प्राइस जो है हम नीचे आ रहा है। ओके, मार्केट अभी चालू है, प्राइस नीचे आ रहा है। जैसे ही सपोर्ट एरिया को टेस्ट करेगा हम एंट्री बना के चल सकते हैं। तो आई होप आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को मैंने आपके लिए बनाया प्योरली कि आप मल्टी टाइम फ्रेम का यूज कैसे करें। काफी सारे लोग तो 1 मिनट को देखकर ही बस ट्रेड प्लान कर देते हैं। ओके, आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। तो अगर ये वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ये। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है अभी तो कर दीजिए, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में मैं आपके लिए ऐसे वैल्यूएबल कंटेंट जो है वो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद में हम बढ़ते हैं, अगली वीडियोस आपके लिए बनाते हैं। कोई नेक्स्ट वीडियो टॉपिक अगर जो भी आप वीडियो को देखना चाहते हैं नेक्स्ट, जैसे कि लिक्विडिटी हो गया, लिक्विडिटी स्वीप हो गया, काफी सारे कमेंट्स भी आते हैं, उस पर भी मैं अभी आपके लिए वीडियो डाल दूंगा। थोड़ा टाइम के बाद 2-3 दिन बाद मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो डाल दूंगा। ओके, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो, लाइक कीजिए। कैंडलस्टिक्स की अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी है ना, तो कैंडलस्टिक्स की वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है। इसी चैनल पर मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है कैंडलस्टिक्स, जिसमें मैंने आपको सभी कैंडलस्टिक्स जैसे हैमर, शूटिंग स्टार, ये जितनी भी कैंडलस्टिक्स है ना सारी बताई हैं विद साइकोलॉजी कि कैसे बनती हैं, ये मार्केट में कब फॉर्म होती हैं, अगर शूटिंग स्टार बनती है तो मार्केट किस साइड जाता है, डायरेक्शन क्या रहती है, ये सारी चीज़ें हमने कैंडलस्टिक्स की भी बात करी हुई है। ओके, बस आज की वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नेक्स्ट वीडियोस को देखने के लिए लाइक कर दें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाकी मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें। धन्यवाद।